जय हिंद मित्रों। सोनभद्र में इलाज का खेल, लापरवाही ने ली गुड्डे की जान। आइए जानते हैं विस्तार से। संयुक्त जांच आख्या पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ौली चौराहा रावर्सगंज सोनभद्र। विजय विनीत अध्यक्ष यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोनभद्र द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र 2 जून 2022 के क्रम में डॉक्टर गुलाब शंकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी प्राइवेट हॉस्पिटल पंजीयन सोनभद्र, डॉक्टर राम कुंवर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र संयुक्त रूप से 3 जून 2022 को भौतिक निरीक्षण जांच में की गई, जिसमें निम्न बिंदु पाए गए। पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ौली चौराहा रावर्सगंज सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग के मानक के अनुरूप पंजीकृत है। निरीक्षण के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र उक्त हॉस्पिटल में प्रदर्शित पाया गया। पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ौली चौराहा रावर्सगंज सोनभद्र ऑनलाइन आवेदन में प्राप्त समस्त स्टाफ मौजूद पाए गए। सभी की योग्यता संबंधी डिग्री की छायाप्रति संलग्न है, ऐसा जांच पत्र के साथ लिखा गया है। पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ौली चौराहा रावर्सगंज सोनभद्र का बायोमेडिकल वेस्ट एवं फायर व प्रदूषण का पंजीकरण है। पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ौली चौराहा रावर्सगंज सोनभद्र का नक्शा भी छायाप्रति संलग्न है। पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान प्रबंधक श्री पवित्र कुमार मौजूद पाए गए, जिसमें जांच टीम द्वारा लिखित बयान दर्ज कराया गया। डॉक्टर अनुपमा मौर्य MBBS DGO एवं डॉक्टर सुशील कृष्णमूर्ति MBBS MD एनेस्थीसिया द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि उनके द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया है। निरीक्षण जांच के दौरान डॉक्टर अनुपमा मौर्य MBBS GDO के द्वारा बताया गया कि मनीष यादव की मां गुड्डी देवी को 24 मई 2022 सायं 4:15 बजे भर्ती कराया गया। उसका TAH बच्चेदानी का ऑपरेशन 25 मई 2022 को 1:30 बजे PM पर उनके डॉक्टर अनुपमा मौर्य द्वारा किया गया। डॉक्टर सुशील कृष्णमूर्ति MBBS MD द्वारा एनेस्थीसिया दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को 25 मई 2022 को सायं 7 बजे से 9 बजे तक 1 यूनिट ब्लड B पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज किया गया। मरीज की हालत 26 मई 2022 की रात 2 AM बजे तक स्थिर थी। तत्पश्चात मरीज का ब्लड प्रेशर घटने लगा और यूरिन आउटपुट पेशाब की मात्रा कम होने लगी। 100 ml तथा सांस लेने में दिक्कत होने लगी और इस कारण से मरीज को 26 मई 2022 को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सायं 7 बजे PM बजे प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा पंचशील हॉस्पिटल के स्टाफ श्री राहुल के साथ हायर सेंटर पर वाराणसी संदर्भित कर दिया गया। यह जांच रिपोर्ट में बातें लिखी गई है। इसके अलावा और भी बातें लिखी गई हैं। चूँकि पंचशील हॉस्पिटल से मरीज को वाराणसी रेफर करने के बाद का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए मृत्यु के कारण मरीज के दाह संस्कार के बारे में टिप्पणी करना संभव नहीं है। पवित्र मौर्य द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया कि पगिया रोड मधुपुर रामगढ़ दुद्धी में आदर्श पैथोलॉजी सेंटर से मेरा कोई संबंध नहीं। जांच निरीक्षण से स्पष्ट है कि पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ौली चौराहा रावर्सगंज सोनभद्र का संचालन पंजीकरण मानक के अनुरूप है। बयान एवं अभिलेख के आधार पर उक्त मरीज का ऑपरेशन क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा डॉक्टर अनुपमा मौर्य द्वारा किया गया है, लेकिन मरीज के ऑपरेशन से पहले HB होमोग्लोबिन 9.1 ग्राम DL था तथा THS सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है, अतः मरीज का HB मेंटेन करने के बाद ही सर्जरी करना चाहिए था, क्योंकि यह सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है। प्लान वे में मरीज का सर्जरी करना चाहिए था। हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर अनुपमा द्वारा यह आरोप है कि ब्लड बैंक द्वारा दिया गया ब्लड मिस मैच होने से मरीज को दिक्कत हुई, जो कि आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है, क्योंकि मरीज का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था। जो ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक द्वारा ट्रांसफ्यूजन किया गया वह भी B पॉजिटिव था, जिसका बैग नंबर 742 है। ब्लड कलेक्शन 13 मई 2022 को हुआ, जो कि 25 मई 2022 को मरीज को चढ़ाया गया। ब्लड की एक्सपायरी 16 जून 2022 है। यदि ब्लड के क्रॉस मैचिंग एवं
ट्रांसफ्यूजन से मरीज को दिक्कत थी तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को बीटी को तत्काल रोक देना चाहिए था और ब्लड बैंक को भेजकर पुनः क्रॉस मैच कराना चाहिए था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉनिटरिंग फॉर्म अथवा बीएसटी पर चिकित्सक द्वारा बीटी से पहले, बीटी के समय और बीटी के बाद माइनर विटल्स भरना चाहिए था। साथ ही यदि कोई एलर्जी रिएक्शन के लक्षण प्रकट हुए थे तो उनका भी उल्लेख करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मरीज के ऑपरेशन के बाद उसकी देखरेख तथा ब्लड चढ़ाने और समय व उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरती गई। डॉक्टर गुलाब शंकर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल पंजीकरण सोनभद्र, डॉक्टर राम कुंवर, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र, इन दोनों के 3 जून के हस्ताक्षर से यह जांच रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बारे में बता दें कि यह मामला काफ़ी गर्म हो गया था और इसको लेकर के ज़िले में विविध प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई थी। यहाँ पर प्रमुख सवाल यह है कि आखिरकार मेडिकल के संदर्भ में मेडिकल के लिए जो अधिकृत हैं उन लोगों ने भी इसमें 2 प्रमुख बातें कही। एक तो यह कि जो हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। नंबर 2, ये जो महत्वपूर्ण बात कि इसमें लापरवाही बरती गई है, यह प्रमुख कारण है। मरीज के लिए न्याय की बात करने वाले लोगों के लिए लापरवाही की बात प्रमुख रूप से शामिल की जा सकती है। सवाल यह उठता है कि जब विशेषज्ञों ने यह बात कही कि 9.1 ग्राम ब्लड पर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता, अर्थात अनदेखी की गई। इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? क्यों इस तरह से किया गया? इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? और एक जो चिकित्सकों के द्वारा आरोप लगाया गया ब्लड के संदर्भ में कि जो ब्लड बैंक से ब्लड मिला था उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया, जिसको चिकित्सकों की टीम ने नकार दिया, इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, ब्लड सही था और किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो इसके बारे में सूचना देनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के मामले में घोर लापरवाही सामने आई है। इस मसले को पत्रकार विजय विनीत ने उठाया था और उस पर निश्चित तौर पर उस अस्पताल के द्वारा उसका प्रतिरोध किया गया। उनके विरुद्ध भी अस्पताल की तरफ से जो उसके संचालक हैं मामला भी कोतवाली में दर्ज कराया गया। मामला तूल पकड़ने लगा। जिलाधिकारी ने सूझबूझ से काम लिया और 3 सदस्यीय टीम का उन्होंने गठन किया। अंततः यह रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में पंचशील अस्पताल की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। अब देखना यह है कि जो इलाज के नाम पर सोनभद्र जिले में विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा मौतें बांटी जा रही हैं, इस पर लगाम कैसे लगेगा, यह अत्यंत आवश्यक है और विशेषकर इसमें जिला चिकित्सालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ में जिला प्रशासन को भी इस मामले में लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनहित के मसलों पर गंभीरता दिखाएं, अपनी संवेदनशीलता दिखाएं और कहीं अनुचित हो रहा है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। और मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि प्रारंभ में ही जब कभी कहीं कोई खामियां आएँ तो उसे मुखर होकर के लोगों के सामने लाना चाहिए। हम यह नहीं मानते कि केवल चिकित्सा के क्षेत्र में ही गिरावट आई है या प्रशासनिक तौर पर ही गिरावट आई है, मीडिया के क्षेत्र में भी गिरावट आई है, जिससे समाज को दो चार होना पड़ रहा है। हम सबको मिलकर के इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के समाज स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है। जय हिंद।